बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का टॉपिक है कैनन बार्ड का नज़रिया हिजान। ये नज़रिया कैनन ने 1929 में पेश किया और बार्ड ने 1934 में इसकी तायद की, जिसकी वजह से ये कैनन बार्ड का नज़रिया कहलाया। इस नज़रिए की रूह से जो थैलमस होता है वो इमोशन पैदा करने में सबसे अहम है। यानी जो बॉडी में जितने भी इमोशंस पैदा होते हैं तो वो थैलमस में पैदा होते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक हिजान और जिस्मानी तब्दीलियाँ इकट्ठी पैदा होती हैं। जब हम किसी चीज़ पर, किसी भी बात पर इमोशनल होते हैं तो ये इमोशंस जो हैं वो हमारे फ़िज़िकल चेंज बॉडी में पैदा कर देते हैं। और ये हिस्सी तासरात जो हैं वो हिजान की, जो हमारे मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वो हिजान की इतला जो है वो कॉर्टेक्स तक पहुंचाते हैं और वहाँ से ये पैगाम थैलमस तक जाता है। शदीद इज़तरारी कैफियत की इतला जो है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, खौफ में है या बहुत ज़्यादा खुशी में है, ये इतला जब कशर तक पहुँचती है तो कशर में इज़तरारी कैफियत पैदा हो जाती है। यानी एक इज़तरार की, बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाती है जिसकी मुज़ाहमत कम या ख़त्म हो जाती है और इसके नतीजे में अंदरूनी जिस्मानी अज़ा मुश्तिल होकर हिजानी किरदार पैदा करते हैं। तो हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट होकर ये हालात पैदा कर देते हैं कि इमोशन जो है वो बॉडी में क्रिएट हो गया। आम हालात में कशर कोशिश करता है कि हिजान के अरशे तक ना पहुँचें, यानी थैलमस तक ना जाएं, बल्कि इससे पहले पहले ही वो कवर कर लें बॉडी को, वो कंट्रोल कर ले बॉडी को, जो है वो अपने हिजान पर काबू पा ले और ख़ुद पर को रिलैक्स रख ले। लेकिन कैनन बार्ड का कहना है कि मुख्तलिफ हिजान में एक जैसी जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। यानी हिजान मुख्तलिफ होते हैं लेकिन जो जिस्मानी तब्दीलियाँ पैदा होती हैं वो एक जैसी होती हैं। अगर मुहीज इतना शदीद हो कि वो बराह रास्त अरशे में इज़तरारी कैफियत पैदा कर दे तो अरशा इन कैफियत को ज़ीरी अरशे के रास्ते जो है फिर अंदरूनी इज़ाक़त मुंतकिल कर देता है। यानी अगर स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है या वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा दुख या हैरत में है, तो फिर ये अरशा इन कैफियत को ज़ीरी हाइपोथैलेमस के ज़रिए जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ मुंतकिल कर देता है और जिस्मानी रद्द अमाल और जिस्मानी एहसासात जो हैं फिर बेयक वक़्त इसकी एक्टिवेशन से या इसके फ़ालियत से काम करने से पैदा होते हैं। कैनन ने कशर अरशे और ज़ीरी अरशे को हिजानात का ज़िम्मेदार करार दिया। उसने कहा कि जो हमारा कॉर्टेक्स है, थैलमस है और हाइपोथैलेमस है, वहाँ पे हिजान पैदा होते हैं और वही उनको पैदा करने का ज़िम्मेदार है। इसका कहना है कि अगर हम जानवरों में से कशर और अरशा निकाल दें तो फिर वो इमोशनल कैफियत उनके अंदर पैदा नहीं होगी। और अगर इन्हीं हम मराकज़ को बिजली की लहर से मुश्तिल कर दें, एक्टिवेट कर दें करंट लगा के थोड़ा सा, तो वो फिर उनके अंदर इमोशंस जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तनकीद जो इस पर हुई, इस नज़रिए के मुताबिक हिजान मरकज़ी निज़ाम असबी के मतहत है। ये कहता है कि जो हमारा इमोशंस होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। इसमें अरशे की हैसियत सबसे अहम है थैलमस की, लेकिन तहकीकात से ये बात तय हो चुकी है कि अरशा जो है वो हिजान पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं। वो आला जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ होता है वो ऑटोनॉमिक जो है वो सोमैटिक सिस्टम के मालिक होते हैं, मगर उनमें वो हिजान का इजहार तो करते हैं, लेकिन वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी और दिमागी कशर नहीं होता वो भी तैश और हिजान से मिली जुली जो है वो हरकत करते हैं। और हिजानात में ज़ीरी अरशा की बहुत अहमियत है। इसके साथ साथ दिमाग की आला सलाहियतें भी जो हैं वो उसमें काम आती है। नेक्स्ट है सिंगर शास्टर थ्योरी। ये नज़रिया 1926 में सिंगर और 1964 में स्टैनले शास्टर ने पेश किया। इनका कहना है कि हिजान सिर्फ उज़वियाती और जिस्मानी रद्द-ए-अमल का नाम नहीं, बल्कि हमारे माहौल में जो चीज़ें पैदा होती हैं, जब हम उसको समझते हैं तो हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आता है या दुख या हैरत होता है, हमें कोई खूनख्वार जानवर अचानक सामने आ जाए तो इंसान ज़ाहिर खौफज़दा होगा, क्योंकि उसकी जान को, उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है। और अगर किसी का कोई बहुत लाखों का नुकसान हो गया किसी की मिस्टेक से तो उस आदमी को ज़ाहिर है गुस्सा आएगा कि बैठे बैठाए इस आदमी की वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो ये जो माहौल में जब हम परसीव करते हैं कि ये चीज़ें, ये हालात हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं तो फिर इंसान जो है वो इमोशनल हो जाता है। और जब उसे माहौल का इल्म होता है और उसे हिजानी कैफियत उस वक्त आ रही होती है, मसला गुस्सा उस वक्त आता है जब पता चले कि हालात मायूस कून ना ठीक नहीं हो सकते। और इसी तरह से जो अभी हमने डिस्कस किया, और इसी तरह से अगर किसी ऐसे करीबी अजीज़ का पता चले, जो रिश्तेदार हों, बहुत करीबी भी हों, कि वो किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गया जिसका आसानी से इलाज मुमकिन नहीं, या खुदा न खास्ता वो कोई मूजी मर्ज़ है, तो इंसान के लिए ज़ाहिर है ये दुख जो है और गम बिलाखेस होगा। वाक़याती वकूफ़ और हिजान के तल्लुक़ की वजाहत के लिए शास्टर और सिंगर ने एक तजर्बा किया।
उन्होंने कहा कि किस तरह से हिजान के ताल्लुक़ को हम वो कैसे कि जो हमारे माहौल में चीज़ें मौजूद होती हैं उसकी वजह से हिजान पैदा होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने कुछ बसारत के टेस्ट किए। जो लोग उन्होंने तजर्बे में जिन लोगों को इस्तेमाल किया ना, जिन लोगों को बीच में जिनसे काम लिया, इनकी विजन के कुछ टेस्ट करने हैं। इस मकसद के लिए नहीं विटामिन के इंजेक्शन देकर इनके असरात देखे जाएंगे कि क्या विटामिन ए के असरात की वजह से उनकी नज़र ठीक हुई है। और उन्होंने उन लोगों को कुछ ग्रुपों में तकसीम कर दिया, जिनमें एक बाखबर ग्रुप था जिसको सारी चीज़ पता थी, एक बेखबर था जिसको बेखबर रखा गया इस मामलात में, और एक गलत इतला याफ्ता ग्रुप था। यानी 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया गया। सिंगर शास्टर में देखें, एक निगरान या कंट्रोल ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसने देखना है कि बाकी तजर्बाती जो ग्रुप है वो किस तरह की हरकत करता है। ये कंट्रोल ग्रुप है, ये निगरान ग्रुप है, इसमें रखे गए। अब जो तजर्बाती ग्रुप था, तजर्बाती ग्रुप में कुछ लोगों को बाखबर रखा गया, कुछ को बेखबर और कुछ को गलत इत्तला दी गई। बाखबर जो ग्रुप था, इस ग्रुप को सच सच बता दिया गया कि इन्हीं एड्रीनालिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिससे इनमें जज्बाती इर्ताश पैदा होगा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा, जिस्म पर कपकपी तारी होगी, मुंह सुर्ख और गर्म हो जाएगा, बेचैनी महसूस होगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा। अब जो बेखबर ग्रुप था, इस ग्रुप को भी वही इंजेक्शन लगाया गया एड्रीनालिन का, लेकिन इनको बताया गया कि आपको विटामिन का इंजेक्शन लगाया गया और उसके असरात से उनको नहीं बताए गए। गलत इतला याफ्ता ग्रुप, उनको भी वही सेम इंजेक्शन लगा गया, लेकिन उनको मालूमात गलत दी गई। उनसे कहा आपको हल्का सा सर दर्द होगा, हाथ पाँव सुन्न होंगे और जिस्म में चुभन महसूस होगी। अब निगरान या कंट्रोल ग्रुप, निगरान ग्रुप को चूंकि उसने मुवाजना करने के लिए रखा गया था ना कि निगरान ग्रुप और वो ग्रुप क्या करता है, तो उन्होंने उनको नकली दवाई दी, प्लासिबो, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ताकि लेकिन दूसरों लोगों को ये पता चल जाए कि मेडिसिन इनको भी दी गई है। नताइज, पहले मरहले में इस नताइज हस्बे तवक्को निकले। तजर्बाती ग्रुप के हर जैली ग्रुप ने दवाई के रद्द-ए-अमल वही महसूस किए जो उनको बताए गए थे, जबकि कंट्रोल ग्रुप ने किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। दूसरे मरहले पर उन्होंने तजर्बे को मज़ीद आगे बढ़ाया और बाखबर को बेखबर ग्रुप के साथ मिलाकर अपने कुछ सिखाए हुए बीच में लोग शामिल कर दिए। उनको बताया गया था कि आपने पहले 20 मिनट खामोश रहना है, उसके बाद ऐसा अमल करना है जैसे वो खुशी से कह के लगाएं, उछल कूद करें, मुसरत का यानी खुशी का इज़हार करें। ये चीज़ें उन्होंने करनी है। जब तक सिखाए हुए मामूल खामोशी से बैठे रहे, उस वक़्त तक बाखबर और बेखबर ग्रुप ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खुशी का इज़हार करना शुरू किया, तो बेखबर और बाखबर ग्रुप के जो मेंबर थे वो भी वैसा ही करना शुरू हो गए। सिंगर शास्टर ने इसी तजर्बे को आगे बढ़ाते हुए बाकी बच जाने वाले गलत इतला याफ्ता ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप या निगरान ग्रुप को इकट्ठा करके इनके दरमियान सिखाए हुए लोग शामिल कर दें कि कुछ देर के बाद उन्होंने चीज़ें उठा उठा के फेंकनी है, ऊंची आवाज़ में बोलना है, गुस्से का इज़हार करना है, तो उन्होंने वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसा उनको जो था वो बताया गया था। इस बात से ये बात है कि जो एड्रीनालिन उज़वियाती और किरदारी तब्दीलियाँ पैदा करने का बाइस है। फ़र्द के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दौरान खून तेज़ हो जाता है, बेचैनी महसूस होती है। फ़र्द इन तब्दीलियों को महसूस करता है, लेकिन इन्हीं किसी हिजान से मुंसलिक नहीं करता कि किसी वजह से ऐसा होता है। तजर्बे के दूसरे मरहले पर क्योंकि मामूलों को खारजी माहौल से तरगीब मिल चुकी थी कि उन्होंने कैसा करना है, तो जो उनके सामने दूसरे लोगों ने किया वही उन्होंने करना शुरू कर दिया। और गलत इतला और कंट्रोल याफ्ता ग्रुप को भी पता था कि उनको इंजेक्शन लग चुका है, इसलिए उन्होंने कोई ख़ास ये रद्द-ए-अमल का मुजाहरा नहीं किया कि मेडिसिन सिर्फ हमें दी गई है तो दूसरों को नहीं दी गई। इसी तरह से हम देखते हैं कि बच्चा जब घर से बाहर खेल के दौरान लड़ाई झगड़ा करता है या किसी से मार खाता है या चोट लगवा लेता है, तो वो उसे जब पता हो ना कि माहौल में कोई उसका अपना नहीं, कोई हमदर्द नहीं, तो वो चुपचाते हुए घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स को या किसी जानने वाले को देखता है तो फिर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है। फिर उसको ये होता है ना कि अब मुझे कोई देखेगा, कोई मेरी बात सुनेगा, कोई मुझ पर तवज्जो देगा, और इस किस्म का इजहार जो है वो हम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से आप इसलिए हंस पड़ते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि महफिल में कोई बात होती है, आपको इतनी तो पसंद नहीं होती या समझ नहीं आती, लेकिन दूसरे चूँकि बहुत हंस रहे होते हैं तो आप भी उनकी खातिर जो है महफिल में हंस देते हैं। दर्ज मिसालों से ये बात वाज़े हो जाती है कि मुख्तलिफ हिजान के लिए इश्तियाल अंगेज़ कैफियत एक जैसी हो सकती है, लेकिन असल ये होता है कि हम पहले ये समझें कि क्यों ऐसे हुआ, और फिर हिजान और जो हमारे वकूफ़ और माहौल के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है कि हम किसी चीज़ को समझते हैं कि क्या वो चीज़ ऐसी ही है और माहौल में वो चीज़ मौजूद है, तो फिर हमारे अंदर हिजान पैदा होगा, अदरवाइज़ वो हिजान पैदा नहीं हो सकेगा।